तो हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप लोग? सभी लोग पहले कैमरा ऑन कर लो तुम लोग, सभी के सभी, जल्दी से, जल्दी से कर लो कैमरा ऑन। तुमसे मैं बात करने आया हूँ थोड़ी 5-10 मिनट 15 मिनट बस बात करेंगे, फिर तुम्हारी क्लास है। यू कैन गो नाउ क्लास इन क्लास, ठीक है? जल्दी से आ जाओ, ऑन कर लो म्यूट। कौन कौन आया है? अरे ऑन कर लो। तितिक्षा, उद्देश्य, विजय, ऋषभ, रजत, प्रियांशी, अरन, आर्यन, आर्नव, जल्दी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैमरा ऑन नहीं करना है किसी को। अच्छा अच्छा, प्रियांशी कुमारी जी, कैसन बा? बढ़िया है सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मस्त। तो कैसी क्या पढ़ाई चल रही है प्रियांशी? अच्छी चल रही है सर। क्यों कैमरा क्यों मत खुलवाओ लविस? खोल दो जल्दी से कैमरा। और उद्देश्य कैसे हो तुम? बढ़िया सर। तुम क्लास क्यों नहीं ले रहे हो आजकल? सर कल वाली नहीं देखी। और परसों भी बीच में से चले गए थे तुम, बीच क्लास में से गायब। हाँ सर, सेकंड क्लास में। क्यों? सर ट्यूशन था सर। अच्छा, काय का? सर मैं। अच्छा, और बताओ, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। अब बताओ किसको क्या दिक्कत हो रही है, किसी कोई समस्या आ रही है? आप लोग पढ़ रहे हो क्लास में, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, रिजल्ट कैसा आ रहा है? मैं इस सब पे बात करने वाला था तुम लोगों से कि भाई चलो बात कर लें। सब मजे से बढ़िया से प्रैक्टिस हो रही है, नहीं हो रही है, पढ़ाई हो रही है, स्कूल जा रहे हो, कैसे क्या अपने आप को मैनेज कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रतीक्षा, हाँ करो, ऑन करो अपना कैमरा। बोलो। सब चंगा है, ठीक है। नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम, सबका अच्छा चल रहा है। अंतरा? सर सेल्फ स्टडी के लिए पूरा टाइम नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो कैमरा ऑन, आज तो अपन कैमरा ऑन करके बात कर लो, थोड़ा हमें भी लगे कि हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, वर्चुअल सर मीटिंग मैं हो रही है प्रॉपरली। मैं कर लेती, मैंने कल ही बाल कटवाए, बहुत छोटे हो गए बस। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, तुमने कटवाए ना, किसी ने तुम्हें बाल कटते हुए देखा तो है नहीं कि ये बाल कटे हैं, तो किसी ने देखा हो तुम्हें? तो किसी ने नहीं देखा। तो यू कैन सी एज यूजुअल, जैसी तुम हो देखोगी वैसी दिखोगे सबको। हम लोगों ने तो तुम्हें डेली तो देखते नहीं है, कोई दिखता है डेली? तितिक्षा कोई जानता है? कोई आसपास रहता हो? नहीं रहता कोई, सब दूर दूर रहते हैं। ईसा नहीं आई? अच्छा, आर्यन, आयुष्मान, देखो यस सर। बोलोगे नहीं, सारी बातें नहीं बताओगे हमें तो फिर कुछ नहीं होने वाला। कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दो, नहीं हो रही है, सब अच्छा चल रहा है सर तो रुको, अच्छी मैं बात है। मुंह धो के आता हूँ। अच्छा, मुंह धुलाओ 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 धुलाओ। ये प्रतीक, सर वो एप्पल बेड वाला बैकग्राउंड लगा लो। अच्छा, क्यों? सर एक क्लास करवा दीजिए, दो क्लास से टाइम नहीं मिल पा रहा। बेटा देखो, इसलिए देखो बेटा, अब आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए यार? दो क्लास ही तो होती हैं, 3 घंटे तुम्हारा समय लिया जाता है पूरे दिन में। तुम्हें तो और खुश होना चाहिए यार, डेली की दो क्लास मिल रही हैं। पहले एक क्लास, अब दो क्लास मिल रही हैं, बढ़िया मजा कर दिया है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट को टाइम मिल गया, स्पीड भी आराम से करोगे तो हो जाएगा। हम्म। आज तो तुम्हारी वो, तो मैंने आज एक्स्ट्रा मीटिंग ले ली है, ये मीटिंग इसलिए एक्स्ट्रा ले ली कि भाई बच्चों से बात कर लें, कोई दिक्कत हो, डाउन हो रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो, है ना? सर वो सही है, बस सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है। तो सेल्फ स्टडी क्यों नहीं हो पा रही है, कहाँ कमी आ रही है? बेटा ये 4 घंटे आप रेगुलर रखते हो ना विजय कुमार जी? विजय कुमार जी कौन है, पहले नाम बताओ। वैभव, हाँ। वैभव जी, यदि 4 घंटे तुम पढ़ते हो रेगुलर तो बहुत टाइम है, 4 घंटे भी बहुत होता है। 4 से 5 घंटे दिए आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे तो मोर देन इनफ है। सर स्कूल का भी ध्यान रखना पड़ता है कभी कभार, तो उसकी वजह से टाइम रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, ओके। इसलिए मैं आज, इसलिए तो बात की मैंने तुमसे, मैंने कहा चलो मेडिकल वालों से आज बात करते हैं सबसे कि क्या परेशानी, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल आए, जैसे आर्यन का आया कॉल, बात हुई, तो मैंने कहा यार एक एक करके जब फिर सभी के साथ वो प्रॉब्लम्स होंगी, तो मैंने सभी से ही बात कर लेते हैं आज।
है ना। जय राठौर चले गए, देखो सर स्कूल की क्लास। अच्छा, उद्देश्य बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम पहले अपनी अपनी बातें बता दो, कौन कौन कुछ कहना चाहता हो तो क्या बिल्कुल हैंड रेज कर ले और बोल दे। किसी को कुछ बोलना है? मैं बोलूं? देखो, आप जब भी स्टडी को करने जा रहे हैं, अब आपको देखो, आपको पता है कि डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर अब बनने के लिए सिर्फ कितने साल बचे हुए हैं? हाँ बोलिए ललिता देवी जी। ये शायद मम्मी के नाम से आए हैं। कौन है ये? अब बोलिए। खुशबू सर। हाँ खुशबू, कहाँ थी तुम? इतने दिनों से दिख ही नहीं रही थी तुम। कहीं सर कहीं चली गई थी इस वजह से। अब क्लास में डेली आओगी? हाँ। पक्का? हाँ सर पक्का। प्रॉमिस? हाँ। ठीक है चलो, अब बताओ क्या कह रही थी तुम? कुछ भी नहीं सर, ये थोड़ा टाइम स्कूल का ना, ऑनलाइन क्लास, जैसे छुट्टियां पड़ गई हैं, हम्म। लेकिन फिर भी उसमें टाइम टेबल बना लिया तो 2 बजे तक तो उनके स्कूल का ही चलता रहता है। ठीक है, फिर हाँ। 4 से 5:30 की इसमें कैलविन की क्लास, फिर 6, 7:30 ऐसे, फिर नोट बनाओ, उसके बाद हम्म। कम ही टाइम रहता है पढ़ने के लिए। चलो, तुम्हारे सॉल्यूशन का जवाब देता है। तुमने बोला सुबह 8 बजे से क्लास होती होगी स्कूल की सभी की, हाँ या ना? हाँ सर होती है। 8 बजे हाँ से जी होती सर। है, 8 बजे से 2 बजे तक मैं मानता हूँ, किसी की 12 बजे तक, किसी की 2 बजे तक है। हम्म, मैं 2 बजे तक मानता हूँ, ठीक है। हाँ। और यदि मैं 2 बजे तक यदि मानता हूँ, चलो तुमने 2 बजे तक कुछ नहीं पढ़ा, तुमने रिलैक्स किया, आराम किया, तुमने 4 बजे तक तुमने फिर आराम थोड़ा रिलैक्स किया, क्लास विलास ली, 7:30 बज गए, 8 बज गए, ठीक है। हाँ। अब आपने खाना पीना खाया, 9 बज गया, है ना। अब तुम कह रहे हो सर पढ़ें तो पढ़ें का, ये तो पूरा दिन चला गया, सर रात हाँ में सर। नींद आने लगती है। अब तुम कितने घंटे सोते हो? सर फिर रात को जैसे टाइम रहता है ना, 12:30 बजे तक तो पढ़ ही लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह 5 बजे उठती हूँ, तब पढ़ती हूँ थोड़ा। हाँ तो या फिर तुम एक काम करो, 12:30 नहीं, तुम हाँ। 7:30 बजे फ्री हुई, तुम 8 बजे सो जाओ। नौ, हाँ। 10, 11, 12, 1, 2, 2 बजे तक तुम सो लो। सो ले, 8, 8:30 तक सो जाओ, 2 बजे, 2, ढाई, 3 बजे उठ जाओ। चार, अच्छा। 5, 6, 7, 8, 5 घंटे क्या हो गया तुम्हें पढ़ने को मिल गए। ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी जाना आना तो पढ़ नहीं रहा है कहीं भी। हाँ। 5 घंटे में आपने 1 घंटे मान लो निकाल लो अपने स्कूल के लिए, अच्छा। तब भी कितने घंटे बच गए आपके पास? 4 घंटे, हाँ। है ना। यदि जो लोग 12 बजे फ्री हो रहे हैं तो उनके लिए तो और अच्छा है, हाँ। वो और ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं, अच्छा सर। है ना। तो इस तरीके से पढ़ो, आप अपने स्लॉट्स बनाओ। ये कोई जरूरी नहीं कि आप इकट्ठे 2 घंटे निकालेंगे एक साथ तो ही पढ़ाई होगी, नहीं भैया। आपने यदि मान लो आपको बीच के आधे घंटे मिल गए, तो आप हाँ। आधे घंटे पढ़ाई करो। अच्छा। आपको मान लो 1 घंटा मिल गया बीच में, 1 घंटे पढ़ाई करो। आपको स्लॉट्स में टाइम मिल रहा है तो स्लॉट्स में पढ़ो आप। अच्छा सर। समझ रहे हो? ठीक है। ठीक है सर। तो स्लॉट्स बनाओ आप, एक एक 2-2 घंटे जैसे मान लो आपने 12 बजे, हाँ। फिर आप 2 बजे फिर 2 से 3 में आराम किया, 3 से 4 आप पढ़ सकते हो। अच्छा। 3 से 4 1 घंटे वो निकल आया आपका, हाँ। है ना। आपने देख लिया क्लास में सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, नोट्स रिवाइज कर लिए जल्दी से, कुछ भी कर लो, या स्कूल अच्छा। का काम कर लो। 204 में फ्री हुए, खाना पीना खाया 3 बजे तक, 3 बजे से पढ़ने बैठे चाहे। तो अभी कुछ दिन की मेहनत है ये, अच्छा। यदि 1 साल मेहनत कर लोगे अच्छे से तो हो जाएगा। अभी तुम जब डॉक्टर बनोगे, पता है तुम डॉक्टर में क्या होता है? जब लोग, हाँ मैंने सर। तो मेरे दोस्त लोग हैं, तो वो हाँ। खाना भी खाते हैं ना, चलते चलते खाते हैं। उनकी मान लो ड्यूटी लगा दी हाँ। हॉस्पिटल में, अब रात हाँ। भर ड्यूटी भी करनी, उन्हें पढ़ना भी है, तो पढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, अब वो हाँ। साथ साथ में ड्यूटी भी करते हैं, किताब भी रख लेंगे, वहीं पढ़ते भी जाएंगे। अच्छा सर। तो टाइम निकालना पड़ेगा, और ठीक वो है मैं, सर। क्योंकि आपके पास टाइम है। हाँ बोलो हाँ। बेटा वैभव, अब बताओ। वैसे कुछ नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि अगर क्वालिटी स्टडी करनी होती है ना, तो दिन में कभी भी 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं हो पाते, 2 अच्छा, क्लासेस के साथ में। 3 नहीं हो पाते हैं, हाँ ऐसा जी। तुम कहना हो। देखो, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना। हाँ चलो, उद्देश्य तुम भी बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं कह रहा था रिवीजन के लिए सर रिवीजन टेस्ट रखवा लो। अच्छा ठीक है, वो हो जाएगा, मेरा तो रिवीजन टेस्ट होता ही है मेरे उसमें। मैं और भी बोल देता हूँ। अब तुम बताओ क्या बोलना चाह रहे हो, खुशबू जी फिर से। हाँ सर, जैसा आपने समझाया वैसे ठीक है, ओके। पढ़ लेंगे। अच्छा अब देखो, पर क्वेश्चन नहीं निकलते सही से। जो प्रति क्वेश्चंस क्यों नहीं निकलते हैं, उसका भी हम रीजन बताते हैं आज तुम्हें। जब हम पढ़ते हैं ना,
तो हमारा जो दिमाग एक्चुअली पढ़ना वो पढ़ना नहीं है कि आपने उठाया नोट्स और पढ़ने बैठ गए। तो हमारा दिमाग ना बहुत जगह भटकता है, तो ये दिमाग क्या बंदर की तरह काम करता है। एक बंदर होता है ना, जैसे उछलता रहेगा यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां। इसी तरीके से आपका दिमाग भी होता है, ये भी उछलता रहता है। आप जैसे मान लो आप पढ़ने बैठे, आपके बीच में मान लो आपको स्लॉट मिला, आपका मान लो 20 मिनट कंसंट्रेशन मिला। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन नहीं बनता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप 20 मिनट ही पढ़ो, आप 20 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए फिर से टहलाओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ। आप स्लॉट्स में पढ़ाई, जितना आप डिवाइड एंड रूल को फॉलो करोगे, अंग्रेज लूट के गए ठीक है, लेकिन हमें एक रूल सिखा के गए, डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल के हिसाब से पढ़ोगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। अब देखो 3 सब्जेक्ट क्यों नहीं हो पाते तुम्हारे, एक्चुअली क्या है, देखो फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स सब्जेक्ट को यदि मैं उठाऊं तो फिजिक्स में आपको चाहिए प्रैक्टिस। यदि आप 5 घंटे पढ़ते हो तो 5 घंटे में 2.5 घंटे आपको फिजिक्स ही पढ़नी है, मैं यदि बात करूं। और 1.5 घंटे कम से कम डेली, 1.5 से 2 घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। बाकी का टाइम आपको 1 से 1.5 घंटे क्या पढ़नी है, 1 घंटे मैक्सिमम बायोलॉजी हो जाती है। मुझे लगता है 1 घंटे में बायोलॉजी आप लोग पढ़ लेते होगे, है ना, इससे ज्यादा नहीं टाइम लगता होगा। अब ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ी है मतलब, वैभव क्या कहना चाह रहे हो तुम? वैभव सर आई मीन मेरा ज्यादा फोकस केमिस्ट्री पे रहता है, फिजिक्स लेकिन से। बेटा केमिस्ट्री पे फोकस रहता है, लेकिन केमिस्ट्री तो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी ना अकेले। देखो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूँ केमिस्ट्री अकेला सिलेक्शन नहीं दिलाएगा ना। सर आई मीन मुझे कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। हाँ, अच्छा केमिस्ट्री में ज्यादा चाहिए होती प्रैक्टिस हाँ फिजिक्स जी से। सर, मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है। केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, उसका रीजन हो सकता है, क्या होता है, हमारे 2 टाइप के माइंड होते हैं। किसी किसी का माइंड आपने देखा हो न्यूमेरिकली बहुत चलता है ना। किसी किसी का माइंड कहाँ चलता है, थ्योरेटिकली बहुत चलता है ना। तुम कैलकुलेटिव पार्ट तुम्हारा अच्छा होगा निश्चित, वैभव। वही सर, न्यूमेरिकल वाला पार्ट अच्छा है। हाँ तो वो प्रॉब्लम आती है, अभी इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी थोड़ी, ठीक है। अब ये कैसे करोगे, आप सबसे पहले रिवीजन करो, रिवीजन पे फोकस नहीं। अच्छा कितने बच्चे हैं, उन्होंने अभी, यदि मैं मान लो मैं करंट चैप्टर आपको पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, कि किस किस बच्चे ने आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज किया हो, ऐसा कोई है यहाँ पे? नहीं है। अब देखो, यदि ये 4 4 घंटे आप डेली निकाल लिए तो तुमने वीकेंड में निकाल लिए। कौन से वीकेंड, कौन से वीकेंड में निकालिए, मतलब ये आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, ये सब आपने निकाल लिए, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे निकाल लिए, 6 दिन निकाले। अब आपका संडे आता है, संडे को क्या पढ़ो, 10 से 12 घंटे पढ़ो, पूरा दिन है तुम्हारे पास, है या नहीं, बोलो कुलवंश, बोलो क्या कहना चाह रहे हो? बेटा लेकिन, सर टेस्ट भी होता है संडे को। हाँ तो टेस्ट भी, तो टेस्ट कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का। 3 घंटे का ही तो होता है टेस्ट पूरे दिन में, आपका 24 आवर्स है। तो आपको खुद से टाइम निकालना पड़ेगा, और वो आपसे अच्छा टाइम टेबल कोई नहीं बना सकता है। मैं भी बोल दे रहा हूँ यहाँ पे टाइम टेबल, आपको पता है आप कब फ्री रहते हो, आप अपने आप से पूछना, क्या 24 आवर्स में, यदि मैं आपके आवर कैलकुलेट करूँ, स्कूल कितने घंटे के लिए, चलो कितने घंटे के लिए, सर 6 घंटे 6 घंटे स्कूल हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, 3 घंटे कोचिंग हुई, 6 और 3 कितना हो गया, 9 घंटे। 9 घंटे। और बच्चे कितने अभी पूरे, 9 में 6 घंटे सोने के मान लो, चलो 7 मान लो, कितने हो गए, 9 7 16, 9 बजे। है ना। 1 घंटे आपका मान लो, एक एक सवा घंटे आपका खाने पीने, इसमें मान लो 1 घंटे, इसमें मान लो तो कितने बचे, नहाने धोने, खाने पीने, नाश्ता वास्ता, चलो 2 घंटे मान लो, कितने बचे, सर जी 7। 7। तो 7 घंटे कहाँ जा रहे हैं, सोचो। 7 घंटे की कैलकुलेट, जैसे वही होता है ना, टाइम का पता नहीं चलता है। जब हम पैसे खर्च करते हैं तो पैसे खर्च करने के बाद हम जब जोड़ने बैठते हैं तो हमारे पैसे पूरे नहीं जुड़ते हैं, है ना। इसी तरीके से टाइम है, आपका टाइम खर्च होता चला जा रहा, होता चला जा रहा, होता चला जा रहा, तो उसको निकालना पड़ेगा ना आपको उसी के लिए, बोलो।
बताओ। यस सर। डिस्ट्रैक्शन तो आएगा, देखो जिस एज में हो आप डिस्ट्रैक्शन आएगा, इट्स यूजुअल फैक्ट, यूजुअल फैक्ट है। देखो आपके, चाहे आप किसी भी बड़े आदमी को आप सोच लेना, चाहे अंबानी हो, चाहे आपके एडिसन साहब हो, कोई भी साइंटिस्ट है या कोई भी बड़ा आदमी बना है, वो कैसे बना है? वो यहाँ से लोअर से बना है, उसने मेहनत की है। उसके पास भी 24 आवर्स होते हैं और तुम्हारे पास भी 24 आवर्स है। अब देखो आप यही वेरिएशन देख लेना, 24 आवर्स उसके पास भी, जो 720 में 720 मार्क्स ला रहा है, और जो पास भी नहीं हो पा रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। क्या उसके साथ टॉपर के साथ प्रॉब्लम नहीं आती होगी? उसके साथ भी स्कूल की प्रॉब्लम आती होगी, सब प्रॉब्लम, वो भी तो पढ़ता है ना, क्यों? यस। तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, किस तरीके से आप स्लॉट्स निकाल सकते हो अपने लिए। अब पता चल 1 घंटा बचा, अरे 1 घंटा ही तो बचा, अब क्या करेंगे पढ़ के, चलो अब क्लास है छोड़ दो, नहीं पढ़ाई की 1 घंटे, फिर क्या होगा? लॉस किसका है? बोलो। हमारा है सर। तुम्हारा है ना। तो ये गलतियां हैं, ये गलती आप यार, किसी दोस्त, कोई दोस्त आ गया, कोई छोड़ो छोड़ो आज कोचिंग छोड़ो, आज चलो कोचिंग छोड़ो, कोचिंग भी छोड़ देते हो, चलो अच्छा चलो आज बैट बॉल खेलने चलते हैं, ठीक खेलने चले। हम ये नहीं कह रहे, आपने यदि महीने 2 महीने में एक बार किया इट्स ओके, यदि आप यही रूटीन डेली करते हैं तो फिर भाई, अब देखो कुछ लोग क्या पढ़ते नहीं है, फिर मम्मी पापा काम दे देते हैं उन्हें घर का काम करने के लिए, कि जाओ मार्केट चले जाओ, सब्जी ले आओ, जाओ ये ले आओ, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे होते हो। यदि आप पढ़ रहे होते हो तो क्या आपको पेरेंट्स डिस्टर्ब करते हैं कभी? कभी कोई नहीं टोकेगा, नहीं यार बच्चा पढ़ रहा है। और जब आप घूमते हो यहाँ वहां, तभी लोग बोलते हैं कि नहीं आप चले जाओ। तुम कहाँ शिफ्ट हो गए वैभव? सर जी विनोद नगर की साइड। अच्छा, किराए से रहते हो क्या यहाँ पे? नो सर। तो घर ले लिया नया? हाँ जी। तो लड्डू वड्डू नहीं भिजवाया तुमने? ये लोग भूखे हैं, लड्डू वड्डू खाना चाह रहे हैं, प्रतीक कह रहा है। तितिक्षा कह रही बताओ उठवाएं क्या? तुम जब लड्डू नहीं मंगवा रहे तुम उठवा जी मैं लेती हूँ। तो भोला सा बालक को कोई भी उठा ले जाएगा। तुम भोले, अच्छा मजाक था। चलो कुलवंश, हाँ बोलो बच्चा। तन्वी, तन्वी कौर जी ज्वाइन हुई है, तन्वी से मैं बात करना चाहूंगा। तन्वी क्लास में ही दिख रही हो बच्चा तुम। तन्वी सुन पा रही हो आप बेटा? सर। ना क्लास में नहीं आती हो तुम, दिखती नहीं हो क्लास में, क्यों तन्वी बेटा, क्यों नहीं दिखती हो? तुम लोग अपने चेहरा नहीं देखा हमसे, चलो बहुत दिनों बाद चेहरा देखेंगे तुम लोगों का। सब शर्मा रहे हैं, अपने 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 हैंडसम से क्यूट से चेहरे को सब छिपा के बैठे हैं। ओ हो। सर जी मेरे पास एक और पॉइंट है। हाँ बोलो बेटा, वैभव बोलो। सर वो टेक्निकल इशू थोड़े बहुत रहते हैं टेस्ट में। अच्छा, कैसे और एक टेक्निकल इशूज? अगर इस बार आपने खोला हो तो उसमें आंसर हाईलाइटेड थे बहुत अच्छा से हाँ सर, क्वेश्चन क्या के। उसमें तो अच्छा, सर चार कोई चार पांच हाईलाइटेड थे? क्वेश्चन के। हाँ जी सर, और यस वही सर। सही आंसर थे। चलो ये तुमने मुझे अच्छा बता दिया, मैं बोल दूंगा। सर जी ध्यान रख लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, नहीं आज ही बोलता हूँ ये चीज, ये एक्चुअली हाईलाइट कैसे हो गए। अर्नव कैसा है? सर ठीक हूँ। कैसे, बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई मस्त चल रही है? हाँ सर। चलो बढ़िया है। अब किसी कोई दिक्कत? समियन सर जी, आप एक क्लास के लिए ट्राई तो कर, हाँ ट्राई कर दूंगा, ठीक है कुलवंत, तुम्हारी हम बात पहुंचाएंगे, तुम्हारा नेता कैसा हो, अंकित सर जैसा हो, हम बात जरूर करेंगे मैनेजमेंट से, ठीक है? ओके। सर कई हाँ बार बोलो। ना ऐसा होता है कि मतलब जैसे क्लासेस खत्म होती हैं उसके बाद पढ़ने बैठते हैं तो अ, मम्मी बोलती हैं कि अभी मत पढ़, सुबह से क्लास हो रही थी तो थोड़ा रेस्ट कर ले, तो उसमें भी टाइम रह जाता है। देखो पेरेंट्स तो आपकी हमेशा चिंता करेंगे, पेरेंट्स को तो टेंशन होती है कि भाई बच्चा सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे युक्ता जोशी है हमारे पास, युक्ता आई है? युक्ता, यस सर। हाँ काम वाम करवा रही हो? सर यस।
ऐसी युक्ता कहती होगी सर आप हमारी शक्तियों का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। तो युक्ता थी, जैसे एक बच्ची है युक्ता, ये दिन भर पढ़ती है, दिन भर 24/7 पढ़ती रहती है, इसको इसलिए मैं टोकता रहता हूँ। तो तितिक्षा क्या होता है, पेरेंट्स तो बोलेंगे, और मुझे ही लगता है यदि आपने मान लो दिन भर से पढ़ा है और आपने पढ़ने के बाद, अब ऐसा तो है नहीं कि 7:30 के बाद आप तो, यदि पढ़ने में मन लगा तो बैठ लो पढ़ लो थोड़ी देर। यदि आप 1-1.5 घंटे मन लगेगा, आप उसके बाद रेस्ट कर लो, मम्मी से बोल दो ठीक है मैं फ्री हो जाऊंगी, मैं अभी मेरा थोड़ी देर बाद उठेंगे तो हम फिर हम रेस्ट कर लेंगे 10-15 मिनट 20 मिनट। ओके तो सर। दिस इज अ थिंग, मतलब उसका पॉइंट एक वैलिड पॉइंट दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप जमीन पर क्यों बैठे हैं, लो भैया हम ऊपर आ जाते हैं, वो चेयर नीचे है यार, इसलिए तुम्हें लग रहा है वो जमीन पर बैठा हूं मैं बिल्कुल लोट रहा हूँ, बिल्कुल नीचे ही लोट के पड़ा, ओए, गिर गया होता देखो तुम्हारे चक्कर में। सर मैं जब नोट्स बनाता हूं तो स्कूल का वर्क रह जाता है, जब स्कूल का करो तो ट्यूशन का रह जाता है। देखो बेटा, आप कोशिश ये करो जब टीचर पढ़ाता है ना क्लास में, कोशिश ये किया करो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं पहले उसी क्लास से नोट करते हुए चला करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक बात, इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि बहुत सी बातें टीचर्स बोल देता है क्लास में, ठीक है, तो उनको नोट करते हुए चलो। फिर उसके बाद जब वो आपको पीडीएफ भेजेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसमें से नोट करो। पूरी पीडीएफ थोड़ी ना नोट करनी होती है कि ये नोट, अधिकतर जो टीचर लिख देता है ना पेन से, उसको लिख लिया करो, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो स्मार्ट वर्क करो, क्या करो स्मार्ट। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूं, हैंड रिटन नोट्स अपने वाले, लेकिन बस वही है कि वो एक्चुअली उसकी जो बहुत पुराने नोट्स हैं उसकी फोटो स्टेट भी कराओगे तो क्लियर नहीं आएगी। तो उसकी जो मैंने उसकी पीडीएफ बनाई तो बन नहीं रही पीडीएफ सही, नहीं मैं कुछ कोशिश करता हूँ, तो मैं एनसीईआरटी के कुछ बना के पॉइंट्स दे देता हूँ, पीडीएफ तो मैं कुछ प्रोवाइड कराता हूँ। तो सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है, ऐसा नहीं कि मैं केमिस्ट्री के लिए ही बात कर रहा हूँ। आज मैं इसीलिए आया भाई, आपको बायो भी रखनी है मायने में, आपको केमिस्ट्री भी रखनी है, आपको फिजिक्स भी रखनी है, क्योंकि मुझे चाहिए आपसे रिजल्ट। मुझे 720 आउट ऑफ 70-20 का आपके क्लास में बच्चे दिखते हैं मुझे, जो ला सकते हैं, बहुत आराम से ला सकते हैं। और मुझे वो चाहिए है कि रैंक 1 लगी हो तो बगल में लिखा हो, तितिक्षा के बगल में तुरंत लिखा हो कि रैंक 1 कैल्विन इंस्टीट्यूट, बस। तितिक्षा फिर तो वो बात अलग है, मुझे भूल जाएगी, ठीक है, फिर वो बोलेगी सर कौन से अंक है नहीं सर, सर। है ना। तो इस तरीके से कुछ फंडा हो, क्योंकि तुम्हारी क्लास में है और सारे बच्चे निकाल सकते हो। और दूसरी बात, एक बात और, कभी भी जितने भी पेपर होते हैं चीटिंग तो किसी को नहीं करनी है, ठीक है। आप ईमानदारी सुन, 0 मार्क्स आएंगे एक्सेप्टेड है। यदि चीटिंग करते हो तो प्रॉब्लम है। देखो आपने देखा होगा, चीटिंग करने से कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप लॉस में जाओगे ऑटोमेटिक। ये प्रतीक को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैं समझता था प्रतीक मोटा ताजा हुआ, ये तो बिल्कुल पतला सा निकला है। मैं सोचा था मोटा था, मैं सच्ची में तेरा इमेजिनेशन यही रखा हुआ था, बहुत मोटा ताजा हुआ प्रतीक, बिल्कुल तगड़ा सा, 2-4 को तो उठा के फेंक देगा ये। सर आपको एक हैंडसम बॉय दिखना देखना है क्या, अच्छा प्रतीक, हाँ उद्देश्य आपने से मतलब रखो, 3 छोड़ो, पूरा दिन एक जगह बैठकर निकाल दोगे और बुक लेकर बैठना। क्या हो गया, 3-3 आवर कैसे बैठ सक के पढ़े बेटा, 3-3 आवर नहीं हो सकती है। आप कहो, देखो सिटिंग पावर होती है, सिटिंग पावर धीरे धीरे आती है। आप पहले 5 मिनट पढ़ोगे, 15 मिनट पहले दिन मन लगेगा, फिर 20 मिनट पर। हमने आपको याद हो फर्स्ट जब पीटीएम की थी, मैंने बताया था तुम्हें कि सिटिंग पावर धीरे धीरे बढ़ती है। यदि आपने उसी टाइम से प्रैक्टिस करना स्टार्ट की होती सिटिंग पावर की, तो आज तो तुम्हारी 4-4 5-5 घंटे की सिटिंग पावर होती है। कोई कोई बच्चा 6-6 घंटे की सिटिंग पावर हो जाती है। वो पावर डिपेंड करती है। कभी कभार सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। हाँ, अब जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल आया, मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसमें तुम्हारी सिटिंग पावर पता ही नहीं लगेगा। ये होता है इंटरेस्ट, आप कितना इंटरेस्ट जगा रहे हो। देखो एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई से प्यार करो, ऐसे नहीं उसको दुश्मन की तरह मत समझो, यार यार ये पढ़ाई किसने पकड़ पटक दी ये भाई, ऐसे तुम सोचोगे तो कभी नहीं होने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप यदि उसको समझेंगे कि ये एक हमारा साथी है, लाइफ में मुझे आगे बढ़ाएगा, ये हमारा एक अच्छा दोस्त है, तो आप ऑटोमेटिक उसको समझने लगेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी एक इंसान को जब आप समझने की कोशिश करते हो तो उसे टाइम देना पड़ता है। इसी तरीके से पढ़ाई है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, रिपीटिशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा।
हम्म, क्यों, बात सर जी, समझे? हाइड्रोकार्बन के मॉड्यूल के बारे में कुछ बता दीजिए, करना है कि नहीं करना है, बेटा या मॉड्यूल कैसे करना है, करना है। मॉड्यूल में वही करना है जो मैंने पढ़ाया है बस। सर जी वही है ना, वो पता नहीं चलता कभी कभार कि क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है खासकर क्वेश्चन में। बहुत हाई लेवल दिया हुआ है मॉड्यूल है, ऐसा क्या? हाँ जी सर। नहीं सर, मतलब जैसे ना क्वेश्चन में से छांटना मुश्किल होता है कि हम कौन सा करें कौन सा ना करें, उसमें टाइम हो जाता है। तो फिर हाइड्रोकार्बन मत को, मैंने कुछ डीपीपी अपलोड करवा दी थी आई थिंक, जीओसी की और हाइड्रोकार्बन की देखी थी तुम लोगों ने? क्यों समियन एक मिले नहीं? सेकंड सर, चेक करता हूँ। हाँ मैंने शायद अपलोड कर, मैंने दे दी थी उनको लिखने को, तो उन्होंने, समियन है नहीं क्या? अब समियन ज्वाइन हुई है। सर मुझे हाइड्रोकार्बन की मिली नहीं, मैंने देखी थी। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने अपलोड करवाई है अभी, कुछ डीपीपी अपलोड करवाई है उस दिन सर समियन हाँ, का कॉल। एक हाइड्रोकार्बन की और एक जीओसी की। हाँ कितने, 15 15, दो होंगी यही तो, एक डीपीपी अपलोड किए तो दो 15 15 हैं, भेजे। 20 20 क्वेश्चन की। हाँ तो फिर 20 20 क्वेश्चन की कर दी होंगी उन्होंने। अच्छा विभव, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ने में मजा नहीं आता है। अच्छा इनऑर्गेनिक थोड़ा सा बेटा उसको इंटरेस्ट जगाओ, क्यों मजा नहीं आता है, थोड़ा बोलोगे विभव मुझे? सर क्लास स्टार्ट होने पे तो लगता है ठीक है, हम्म। पर फिर जब क्लास एंड होने तक सब बोर से हो जाते हैं, एक्चुअली पढ़ने का मन नहीं करता हाँ इसलिए। वो इसलिए मन नहीं करता ना बेटा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है विभव, उसमें न्यूमेरिकल बनते नहीं है ज्यादा। तो अब आपको उसको क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। देखो मैंने आपको एक बताया था, आपने कैल्विन काइट एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है सभी ने, यस सर। यस सर। है ना? कर रखा है ना? चलो, तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कैल्विन काइट्स पे एक आप जाओगे, ये आपको दिख रहा है मोबाइल? नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। इसमें आप जाओगे, इसमें एनसीईआरटी वाइज टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है? आप उसको पढ़ो, आप एनसीईआरटी पढ़ दो, उससे क्वेश्चन कर दो। इनऑर्गेनिक बोरियत हो जाती है क्योंकि इसमें फैक्ट्स याद रखने पड़ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है? तो समझ गए ना कैसे करना? आपको उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बार बार पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं कल BF3 BCl3 BBR3 इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ये सब इन पॉइंट्स को बना लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। सर प्रियांशी, जी, केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ी थी, बट ये एसपी ब्लॉक कुछ ज्यादा ही बेकार लग रहे हैं। एसपी केमिकल बॉन्डिंग में इंटरेस्ट था, बेटा मतलब देखो मैं अच्छी बताऊं, लगी तो थी। मैं बता दूं, पूरी इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर अच्छे हैं, एक केमिकल बॉन्डिंग, एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दोनों थोड़े समझने वाले चैप्टर्स हैं, समझ रहे हो? और बाकी के जो चैप्टर्स है ना, सब याद रखने वाले हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, और तुम्हारा D&F ब्लॉक। मेटलर्जी तो और भी कई बीती है, तुमने 10th में ही देखा होगा। हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे उसमें, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेटा ऑर्गेनिक को आप नोट्स पढ़ो, मैं पहले बताऊं, नोट्स अच्छे से पढ़ोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, समझ गए? और सर पीपीटी नहीं मिलेगी? क्या? सर पीपीटी। पीपीटी बेटा इसलिए नहीं मिल सकती ना बेटा, देखो किसी इंस्टीट्यूशन का वो कंटेंट होता मेन, है ना? और वो बनाई होती है, अब वो मान लो आपको मिल जाएगी, फिर आपसे कहीं और जाएगी, फिर ऐसे नहीं दे सकते किसी को भी। तो मैं इतना कर दूंगा कि हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा अपने वाले, वो कोशिश कर लूंगा, वो मैं दे दूंगा, मेरी वो हैंड रिटन मिल गया, मैं उसकी एक फोटो लेके देखूंगा, तुम देखना, मैं भेजूंगा ग्रुप में, यदि सही आए तो बोल देना, मैं भेज दूंगा तुम सबको, ओके सर। ठीक है? उसमें सब कुछ लिखा होगा, उससे ज्यादा ही होगा, पीपीटी से ज्यादा होगा। तो फिर अभी तुम्हारी क्लास होगी कितने बजे? 4 बजे? तो 5 मिनट में। 5 मिनट में। तो अब एक बात समझ में आ गई, तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। बेटा अभी प्रतीक में उसको दोबारा से पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर, लास्ट में खत्म होने के बाद चैप्टर। क्या करनी है? तो प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ बोलो बेटा कुलवंश, खुशबू। हाँ मैं बेटा बिल्कुल आपकी मैं बात पहुंचाऊंगा ऊपर तक, कोशिश करूंगा, ठीक है? और सर मेरी भी इच्छा याद रखिएगा। तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा बहुत जल्द, थोड़ा अभी ये 7:30 से लाइव चल रहा है, नहीं तो मैं बहुत जल्द इच्छा पूरी करूंगा, डोंट वरी। तो सैटरडे को कर दूं, कल ही पूरी कर दूं।
कल मेरी ही कर क्लास दीजिए होगी सर। दोनों। कल तो मैं गैप ही नहीं दूंगा, एक काम करूंगा बीच में आधे घंटे ये का बढ़िया गैप है होता सर, वो भी नहीं दूंगा। बढ़िया सर बढ़िया। चलो फिर तुम लोग क्लास लो। सर हाँ बोलो सर बेटा खुशबू। 6 बजे से ना ऑफलाइन ट्यूशन हो जाता है, इसलिए कभी कभी जो 6 बजे से जो क्लास होती है जैसे केमिस्ट्री की तो वो ले नहीं पाती। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मुझे बताते रहो, देखो मुझे अपडेट देना स्टार्ट कर दो आप डेली का, डेली मुझे अपडेट दो। ठीक है ठीक, सर। कैसे क्या पढ़ रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। ठीक है। मीटिंग थी, मुझे पता है। हाँ ठीक है फिर बच्चा पार्टी, तो आप लोग जाओ। नेक्स्ट क्लास आपकी अभी बायो की है तो उसमें करो, और पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो, और जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज्यादा करो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, दैट्स इट। फिर ठीक हम है नेक्स्ट सर। मीटिंग रखें, हम अब रखा करेंगे, हर मंथ में एक बार मीटिंग रख लिया करेंगे तुमसे, ऐसी वर्चुअल ठीक है मीटिंग सर। बात। ठीक है, ठीक है। ओके ओके।